आज से हम लोग लुसेंट का हिस्ट्री आधुनिक भारत हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक भारत में भी भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका बहुत ही कम एक एक टॉपिक डेली होगा, पूरा लुसेंट कराया जाएगा। आपको इसको क्या करना है, कभी खाने वक्त या कहीं घूमने वक्त भी आप हेडफोन लगा के कान में आराम से सुन सकते हैं। एक बार घर में आके उसको पढ़ लीजिए, आप पूरा लुसेंट इसी तरह आप याद हो जाएगा। आपके लिए रामबाण साबित होगा। किसी भी एग्जाम के लिए लुसेंट से 80% से 90% क्वेश्चन लुसेंट से ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता। हम खुद इसको पढ़ के कम से कम 12 से 15 एग्जाम खुद निकाल चुके हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें कंपनी का आगमन देखते हैं। कंपनी का आगमन ये क्या है, कंपनी का आगमन ये कंपनी का स्थापना है। इसको याद करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखो, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में। 1602 में सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच में क्या, दो शब्द से मिलकर बनाए थे, डच 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, फ्रांसीसी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में। इसको फिर से चलते हम लोग स्टार्ट से। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे हम लोग पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार देख लेते हैं। इसका याद करने का ट्रिक एक बार हम लोग देखते हैं, कैसे याद करेंगे। ऐसे याद करेंगे, पैड कर दे फी, FEES, ऐसे याद। पी से क्या हो गया हम लोग का, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ई से क्या हो गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डी से क्या हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1498 ईस्वी में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। पैड कर को हम लोग क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे। डी से क्या हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। उसके बाद एफ से क्या हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में। एस से क्या हो गया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। क्या याद रखना, 1731 में। कैसे याद करना, पैड कर दे फी। पी से क्या हो गया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। ई से क्या हो गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डी से क्या हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डी से क्या हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। एफ से क्या हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। एस से क्या हो गया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। और फिर से हम लोग देखते हैं, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डच 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। डेनिश इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश इंडिया कंपनी 1731 में। अब हम लोग इसका क्रम देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रम हम लोग देख चुके हैं। आप पढ़ते कम, सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी में वास्को डी गामा क्या क्या था, 17 मई 1498 ईस्वी में सबसे पहले ये क्या भारत की यात्रा भारत में पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह। कालीकट के बंदरगाह में पहुंचा था। कालीकट के बंदरगाह में एक राजा था, हिंदू राजा था जमोरिन, जिसने क्या किया था, वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किया था। भव्य स्वागत किया था। कहाँ पहुंचा था, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वहाँ का राजा कौन था, राजा हिंदू शासक जमोरिन था। किसने किया था, उसका भव्य स्वागत किया था। ये जो 1498 ईस्वी में आया था, इसमें एक उसके साथ में, ये वास्को डी गामा यात्री के साथ में उसको मतलब रास्ता दिखाने के लिए पथ पारदर्शक कौन था, अब्दुल मनीद, उसके सहयोग किया था।
कालीकट बंदरगाह उसको भारत आने के लिए अब्दुल मनीद क्या था, पथ गुजराती था जो पथ पारदर्शक था, उसने क्या किया था, उसको सहयोग किया था, इस रास्ते होके हम लोग भारत चले, भारत इस रास्ते से जाता है। ये हम उसको रास्ता दिखाते हुए कौन था, अब्दुल मनीद। हम लोग क्या देखें, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहाँ का राजा कौन था, राजा जमोरिन था। राजा हिंदू शासक कौन था, जमोरिन। उसका स्वागत किया था, स्वागत करने के बाद उसका भव्य स्वागत किया था। उसको लेकर आने वाले साथ में अपने पथ पारदर्शक के रूप में कौन था, अब्दुल मनीद। अब पुर्तगाल, जैसे पुर्तगाल यहाँ आया तो पुर्तगाल अपना फर्स्ट गवर्नर, पुर्तगाल अपना फर्स्ट वायसराय 1515 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा यही क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्री नीति लाया था। बहुत क्वेश्चन पूछता है, समुद्री नीति किसने लाया था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। क्या ब्लू वाटर नीति किसने लाया था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसमें लिख लेना ब्लू वाटर नीति, समुद्री नीति किसने लाया था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा के बाद किसने आया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने क्या किया था 1509 में आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत का पुर्तगाल वायसराय बन के आया था। इसने क्या किया, बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे क्या किया था, गोवा को जीत लिया। और गोवा को जीतने के बाद क्या किया, गोवा को जीत लिया और गोवा में ही अपना क्या किया था, पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोटि गोवा को जीत लिया। किससे किया, यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। कब जीता था, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता कि किस शासक ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, किस वायसराय ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने पुर्तगाली वायसराय था। 1510 में कौन था वायसराय, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसने यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था, गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ को खोला था, कोची में। याद रखो, पुर्तगाली कहाँ, कोची, कालीकट कोची में पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था, कोची में। दक्षिण पूर्वी तट पुर्तगाली एक मात्र बस्ती सन थोमा बस्ती था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती कौन था, सन थोमा था। पुर्तगाली के बाद डच आया था। पुर्तगाली ने और क्या किया था, पुर्तगाली ने हम लोग को जो तंबाकू होता, तंबाकू लाया था, आलू टमाटर तंबाकू सब किसने लेके आया था, पुर्तगाली ही लेके आया था। पुर्तगाली ने प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुआ था। सबसे प्रिंटिंग प्रेस को पुर्तगाली ही लेके आया था। क्या क्या लेकर आया, आलू टमाटर तंबाकू प्रिंटिंग प्रेस किसने, पुर्तगाली ही लेकर आया था। पुर्तगाली के बारे में फिर से हम लोग देखते हैं क्या था। पुर्तगाली 17 मई 1400 वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट में राजा जमोरिन ने क्या किया था, उसका स्वागत किया था। और उसको पथ पारदर्शक के रूप में कौन था, अब्दुल मनीद था। और सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, जिसने क्या किया था, जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था मतलब समुद्र में अपना शक्ति को मजबूत करना, समुद्र में क्या करना, अपना शक्ति को मजबूत करना। उसके बाद 1509 में अगला वायसराय बन के कौन आया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने क्या किया था, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था, गोवा जीत लिया था। पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था, कोचीन में। दक्षिण पूर्व में पुर्तगाली एकमात्र बस्ती कौन था, सन थोमा। पुर्तगाली ने क्या क्या लेकर आया था, आलू टमाटर तंबाकू प्रिंटिंग प्रेस। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था किसने, पुर्तगाली ने। आलू देन हम लोग का किसका है, पुर्तगाली का ही देन है हम लोग का आलू, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा के हम लोग मोटा हो रहे हैं। कार्नेल आउटमैन। उसके बाद पुर्तगाल के बाद कौन आया था, पुर्तगाल के बाद यात्रा के क्रम किएगा तो हम लोग क्या देखे थे, ये ईस्ट इंडिया ये कंपनी का स्थापना क्रम है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1701 में। ये सब क्या हुआ था, अपने शहर जैसे पुर्तगाल में 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ। लेकिन अधिक यात्रा का क्रम किया गया था। सबसे पहले कौन आया था,
पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद सबका क्रम पुर्तगाल, डच, उसके बाद हम ये अंग्रेज, इंग्लिश, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ऐसे करके है। यदि यात्रा का क्रम पूछेगा, भारत में यात्रा का क्रम पूछेगा, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश। जैसे पुर्तगाल के बाद डच, यात्रा का क्रम हम डच को, अंग्रेज से पहले डच को ले लेंगे। तो डच सबसे, पुर्तगाल के बाद डच आया। पहला डच यात्री कौन था? कर्नेल आउटमैन। कौन था? कर्नेल आउटमैन, कर्नेल आउटमैन था। और 1596 ईस्वी में यह भारत का पूर्व सुमित्रा पहुंचा था, पूर्व सुमित्रा द्वीप में पहुंचा था। पहला कौन था? कर्नेल आउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? आउटमैन। याद रखना, पहला डच यात्री आउटमैन। पूछता है पहला डच यात्री कौन आया था? आउटमैन आया था 1596 ईस्वी में, 1596। डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में मासुलीपट्टम में स्थापित किया था। डच अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ हुआ था? 1605 में। कहाँ हुआ था? मासुलीपट्टम में स्थापित किया था। डचों ने दूसरा व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुआ था, पुलिकट में स्थापित हुआ था। उन्होंने अपना स्वर्ण सिक्के पेगोडा को ढाला और पुलिकट की समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसमें देख, डच का यात्री पहला क्या था? आउटमैन। आउटमैन आया था। डच ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ हुआ था? मसूलीपट्टनम, 1605 में मसूलीपट्टनम में। दूसरा कहाँ था? पुलिकट में। अब पुलिकट में ही अपना पूरा जो स्वर्ण सिक्के सब जो ढालना स्टार्ट किया था, पुलिकट ने अपना केंद्र बना लिया था। समस्त गतिविधियों का केंद्र किसको बनाया था? पुलिकट को। डच के बारे में क्या? डच यात्री पहला आउटमैन था। डच ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में, दूसरा व्यापारिक कोठी पुलिकट में। पुलिकट में डच का पुलिकट पूरा केंद्र था। डच का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? समस्त गतिविधियों का केंद्र पुलिकट था। समस्त गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? पुलिकट था, पुलिकट था। उसके बाद डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा था। डच ही था जो क्या किया था, उद्योग में जो अपना काम करा उसको क्या किया था? वेतन देना स्टार्ट किया था, वेतन भोगी रखा था। डच का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज एवं डचों के मध्य बेदरा के युद्ध में हो गया था। डचों का क्या हुआ था? डचों ने क्या किया था? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें क्या था? डच पूरी तरह से पराजित हो गया था 1759 में बेदरा के युद्ध में। अंग्रेज ने क्या हुआ था? जीत हो गया था। अंग्रेज का क्या हो गया था? जीत हो गया था। अब हम लोग क्या चलते हैं? अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या होता? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। इसके पहले रानी कौन था? एलिजाबेथ प्रथम था। एलिजाबेथ प्रथम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर पूछेगा कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर पूछेगा तो क्या बोल रहा है? थॉमस स्मिथ था। प्रथम में कितना? 217 इसका साझेदार था। पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था, थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। क्या था पहला गवर्नर? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर पूछेगा तो थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज क्या था? कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद मुगल दरबार में प्रथम कैप्टन हॉकिंस आया था, जो क्या था? जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। 1609 में आया था जहाँ कैप्टन हॉकिंस। उसमें 1609 में मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था। मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस था जो 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला अंग्रेज जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। मतलब अंग्रेज सब क्या होता है? रेड कोट पहनता है, तो उसका रेड ड्रैगन जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन जहाज का नाम। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम कौन था? अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के काल में आया था। इसने आया था व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए। इसने कुछ व्यापारिक अपना, लेकिन क्या किया? जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि देकर इसे क्या किया था? आगरा में बसा लिया था।
इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को क्या किया था? इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया था जहांगीर ने, और उसे क्या किया था? आगरा में इसको बसा लिया था। उसके बाद भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मुस्लिम पट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापना किया था। मुस्लिम पट्टनम, डच भी मुस्लिम पट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। और 1611 में भी अंग्रेज भी मुस्लिम पट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेज ने मुस्लिम पट्टनम में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत पर थॉमस एल्डवर्थ के अधीन में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। जहांगीर ने क्या किया था? 1613 में एक फरमान जारी किया था। इस फरमान में क्या किया था? अंग्रेज को मतलब व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दे दी। खोलने की क्या किया था? इजाज़त दे दिया था। पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मुस्लिम पट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर 13 में उसके क्या किया था? फरमान जाल 11 में मुस्लिम पट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी खोला। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर दिया कि आप क्या किए? सूरत में क्या किए? अंग्रेज को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दे दिया, जिसके कारण पश्चिमी तट पर पहला व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मुस्लिम पट्टनम में खोला, और दूसरा व्यापारिक कोठी मतलब उस जैसे जहांगीर ने आदेश दे दिया कि आप खोल सकते हैं, तो 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। कहाँ? सूरत में। सूरत इसमें 1611 ईस्वी में मुस्लिम पट्टनम में, 1613 में सूरत में स्थापित किया था। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पूछेगा पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी 1608 में क्या? सूरत में प्रयास किया था। पहला व्यापारिक कोठी यदि पूछेगा तो मुस्लिम पट्टनम में 1611 ईस्वी में, और सूरत में 1613 ईस्वी में जब फरमान जारी किया था किसने? जहांगीर ने। तो 1613 ईस्वी में कहाँ? सूरत में। और 1611 में मुस्लिम पट्टनम में। पहला प्रयास कब किया था? 1608 ईस्वी में। लेकिन वो क्या होता? व्यापारिक स्थापित अस्थायी रूप से नहीं कर पाया था। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। जैसे में क्या होता? कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस के बाद फिर क्या कहता? जेम्स प्रथम सर टॉमस रो को क्या किया था? अपना राजदूत बनाकर फिर मुगल दरबार में भेजा था। रो ने फरवरी में 1600 में भारत 15 से लेकर 19 तक भारत में रहा, और उन्होंने जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से अंग्रेज की कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। उसने क्या किया? जहांगीर से, और उसका जहांगीर का बेटा था खुर्रम, जिसको शाहजहां आगे जाके शाहजहां के नाम से जाना, तो सर टॉमस रो ने उससे क्या किया? व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया, तो उसे कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त किया था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेज को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पेगोडा की वार्षिक देकर गोलकुंडा के राज में बंदरगाह पर स्वतंत्र व्यापार कर सकता है। 1632 में क्या होता? सुल्तान ने अंग्रेज की एक सुनहला क्या कहते? अंग्रेज गोलकुंडा का सुल्तान था, उसने एक सुनहला फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेज ने सुल्तान को 500 पेगोडा का सिक्का वार्षिक देकर गोलकुंडा राज पर जो बंदरगाह था उस बंदर पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। कब? 1632 में गोलकुंडा की क्या किया था? फरमान जारी किया था 1632 में, जी आप क्या करते हैं? गोलकुंडा पर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से आप व्यापार कर सकते हैं। 1639 में अंग्रेज ने फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया, और वहीं पर एक किला बंदी की कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर और कोरमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बना। क्या होता? 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के एक राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। चंद्रगिरी के एक राजा था, फ्रांसीसी डे आया था, अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। और इसी मद्रास में क्या हुआ था? एक कोठी का उसको किलाबंदी करना, उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। उसी मद्रास का नाम, मद्रास में क्या हुआ था? किलाबंदी स्टार्ट कर दिया उसको। उसी किलाबंदी को नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और वही फोर्ट सेंट जॉर्ज आगे जाकर
कालांतर यह में कोरमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेज का मुख्यालय कौन बन गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज को, जो कहा था मद्रास में लिया था। फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या हुआ था, उसने पट्टे पर लिया, उसको क्या किया था, किलेबंदी करवा लिया, वहाँ अपना मुख्यालय बना लिया। और वही किलेबंदी करने के बाद उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम पड़ा और उसको किलाबंदी करके वही मुख्यालय बना लिया। 1639 में किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया, चंद्रगिरी के राजा से लिया था मद्रास। उसके बाद 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ प्रेंगेजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। 1661 ईस्वी में क्या होता, पुर्तगाली का राजा था, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन था और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था। दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह होने के बाद क्या होता, इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया। देखो हम लोग का शहर उसने क्या किया था, दहेज पर देना स्टार्ट कर दिया। देखो हम लोग का शहर, उसने शादी कर रहा है पुर्तगाल और अंग्रेज, हम लोग का शहर उसको दहेज पर देना स्टार्ट कर दिया उस टाइम में भी। 1661 में कि पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन थी राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस विवाह के अवसर पर दहेज में क्या किया था, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल ने क्या किया था, बम्बई दहेज पर दे दिया। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई क्या प्रदान कर दिया दहेज के रूप में। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब जैसे अंग्रेज को दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल दिया दहेज के रूप में बम्बई कैथरीन से विवाह करने के बाद। और कैथरीन से उसमें क्या किया था, उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर दे दिया बम्बई। और 1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत को हटाकर बम्बई बनाया। और जैसे ही यह ऐसा हुआ था, 1600 अंग्रेज क्या किया था, अपना सूरत से मुख्यालय हटा के बम्बई अपना मुख्यालय बना लिया। बम्बई क्या किया था, अपना मुख्यालय बना लिया। और गेराल्ड अंगियार ने सूरत पर प्रेसिडेंटी एवं बम्बई गवर्नर, बम्बई शहर की स्थापना पूछेगा किसने किया था, गेराल्ड अंगियार बहुत पूछता है। बम्बई शहर की स्थापना कौन किया था, गेराल्ड। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड, ऐसे बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ने किया था। बम्बई शहर की स्थापना किसने किया था, गेराल्ड ने किया था। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। 1651 किया तो बंगाल के शासक था उस समय शाह शुजा, अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते। जैसे 1651 बंगाल के शासक शाह शुजा ने जो अनुमति दी, उस अनुमति को क्या कहते हैं, उस अनुमति को निशान कहते हैं। 1658 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को जमींदार 1200 रुपया भुगतान कर प्राप्त और यहाँ के फोर्ट विलियम निर्माण किया। चार्ल्स अय्यर ने फोर्ट विलियम पर प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसका नींव जॉर्ज चार्नॉक ने किया था। 1658 में से 3 गांव दिया था, गोविंदपुर, कालीकट और सुतनुती। 3 गांव 1200 रुपया वार्षिक पर 3 गांव उसको क्या किया था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यही अंग्रेज तीनों गांव को मिलकर क्या किया था, चार्ल्स अय्यर ने फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंट हुआ था। और यही जॉर्ज चार्नॉक ने इसको कोलकाता की स्थापना, जॉर्ज चार्नॉक ने क्या किया था, कलकत्ता की स्थापना कर दिया। इसमें जॉर्ज चार्नॉक ने क्या किया था, कलकत्ता की स्थापना कर दिया। भारत में फ्रांसीसी, अब अंग्रेज खत्म हो गया। अंग्रेज को एक बार हम लोग फिर से, अंग्रेज का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम कौन था, रानी एलिजाबेथ प्रथम थी और इसमें उस टाइम 217 साझेदार था और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम कैप्टन हॉकिंस था, जिसने उस टाइम में शासक कौन था, जहांगीर था। जहांगीर ने उसको क्या किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। और पहला आने वाला अंग्रेज जहाज कौन था, रेड ड्रैगन था। और 1611 समुद्र पर, दक्षिण समुद्र पर पहला व्यापारिक अंग्रेज का मुस्लिम पटना में हुआ था। 1613 में जहांगीर ने क्या किया था, एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के अनुसार उसने किया था 1613 में अपना दूसरा व्यापारिक कोठिका हुआ था सूरत में खोला था।
पहला मुस्लिम पट्टनम में 1611 में, दूसरा 1613 में सूरत में खोला था, 1608 में सूरत में खोलने की क्या किया था, प्रयास किया था। उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो आया, सर टॉमस ने 1615 में आया था। इसने क्या किया, जहांगीर और उसकी बेटा किया था, जहांगीर की बेटा किया था खुर्रम, जिसको शाहजहां के उसे कुछ अपना व्यापारिक छूट प्राप्त किया था, कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने 1632 में क्या हुआ था, गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया था, सोनाला फरमान दिया था। इसमें क्या था, गोलकुंडा, इसमें क्या क्या कहा था, अंग्रेज को कहा था आप गोलकुंडा बंदरगाह पर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते, स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते। 1639 में क्या हुआ था, 1639 में क्या हुआ, 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंदगी के राजा मद्रास पर पट्टे पर लिया था। इसी पट्टे पर लेने के बाद इसमें क्या था, इसको किलाबंदी करने के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और इसी को जाकर अंतिम में इसमें क्या किया था, अपना मुख्यालय बनाया था। अंग्रेज ने क्या किया था, मुख्यालय बनाया था। 1661 में क्या होता, पुर्तगाल के राजकुमार कौन था, राजकुमारी कैथरीन था, और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस विवाह पर क्या होता, बम्बई क्या किया था हम लोग को, इसने दहेज पर दे दिया था। यही बम्बई दहेज पर देने के बाद क्या किया था, चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेज को दे दिया था 10 पाउंड वार्षिक किराया पर। और 1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया था। बम्बई की स्थापना क्या किया था, गेराल्ड अंगियार, बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार। और बंगाल के शासक शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक व्यापारिक छूट दिया था अंग्रेज को, जिसको क्या कहते, उस व्यापारिक छूट को क्या कहते हैं, निशान कहते हैं। 1658 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गाँव सुतानुती और कालीकट और गोविंदपुर जमींदारी में 1200 रुपया भुगतान कर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर फोर्ट विलियम के निर्माण किया था। चार्ल्स अय्यर ने फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसका नाम जॉर्ज चार्नॉक ने दिया था। कोलकाता शहर का नाम किसने किया था, जॉर्ज चार्नॉक ने किया था। अब फ्रांसीसी हम लोग पढ़ते हैं। कहता भारत में फ्रांसीसी प्रथम कोटि फ्रैंक केरे द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में, फ्रांसीसी आया कब, 1664। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोटि कहाँ हुआ था, फ्रैंक कोरे द्वारा, प्रथम कोटि फ्रैंक कोरे द्वारा सूरत में स्थापित हुआ था 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी द्वारा पहला व्यापारिक कोटि सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देश पर फ्रैंकिस मार्टिन ने बालिकोंडापुर में के सूबेदार शेर खां लोदी को पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1674 में क्या होता, फ्रैंकिस मार्टिन ने शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव क्या प्राप्त कर लिया था, जो पांडिचेरी नाम से जाना। पुडुचेरी गांव जो पांडिचेरी पर क्या हुआ था, प्राप्त कर लिया था, पांडिचेरी प्राप्त कर लिया था। अब क्या हुआ था, प्रथम अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होना स्टार्ट हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होना स्टार्ट हुआ था। कथा प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये युद्ध कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। इसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया में क्या था, फ्रांसीसी का भी अधिकार था, ऑस्ट्रिया में क्या था, अंग्रेज का भी अधिकार था। अब दोनों क्या हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ऑस्ट्रिया में एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही अंग्रेज वहाँ लड़ाई कर रहा था, तो यहाँ भी क्या हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-48 में कर्नाटक में भी एक दूसरे से दोनों में झड़प होना स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध जैसे वहाँ स्टार्ट हुआ, वैसे यहाँ भी क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। और 48 में ये क्या हुआ था, उस टाइम यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ये फ्रांसीसी का गवर्नर था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले था। और ये 1748 ईस्वी में एला सापा की संधि द्वारा क्या हुआ था, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। एला सापा की संधि द्वारा ये क्या होता, एला सापाल के संधि द्वारा क्या होता, ये समाप्त हुआ था। पर वहाँ भी समाप्त हुआ था, यहाँ भी समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया अधिकारी का युद्ध था। इसमें क्या होता, एला सापाल की संधि द्वारा क्या हुआ था,
प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। जैसे ही प्रथम कर्नाटक युद्ध वहाँ समाप्त हुआ तो यहाँ भी क्या होता, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। कब? 1648 में अलासापा की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अब क्या होता, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, उस टाइम में फ्रांसीसी अंग्रेज से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। तो उस टाइम गवर्नर कौन था? डुप्ले था। डुप्ले क्या क्या था? डुप्ले का एक महात्माकांक्षी था। अब जैसे खत्म हुआ था, फिर 49 में क्या हुआ था, डुप्ले अपने महात्माकांक्षी कि हम अंग्रेज को हरा देंगे, तो डुप्ले अपने महात्माकांक्षी द्वारा अंग्रेज से फिर झड़प हो गया था। अंग्रेज से क्या होता? झड़प हो गया। इसमें क्या होता, 49 से 54 तक चला। इसमें क्या हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक चला। इस युद्ध में क्या होता, डुप्ले इसमें हार हो गया पूरी तरह से। क्या होता, फ्रांसीसी का हार हो गया और फ्रांसीसी का हार हो गया। अच्छा, पांडिचेरी की संधि हो गया। इसमें क्या होता, पांडिचेरी की संधि हो गया। पांडिचेरी की संधि पांडिचेरी उसमें अंग्रेज को फ्रांसीसी को पांडिचेरी अंग्रेज को देना पड़ गया। पांडिचेरी की संधि द्वारा क्या हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक 49 से 56। ये दूसरा कर्नाटक किसका था? मतलब डुप्ले का क्या था, महात्माकांक्षी था। महात्माकांक्षी था कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे, मेरा ताकत हम जीतने वाले थे। पहला अलासापा की संधि द्वारा समाप्त होता है 48 में। दूसरा जितने एक तुरंत ही क्या किया था, ये दूसरा युद्ध स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या होता, पूरी तरह से इसका हार हो गया। इसके जगह पर डुप्ले को क्या किया था, फिर फ्रांसीसी बुला लिया। उसके जगह पर गोडेहू को अगला अंग्रेज फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया था। और पांडिचेरी संधि द्वारा क्या होता, दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। जैसे दूसरा कर्नाटक, उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या था, 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। जैसे वहाँ क्या हुआ था, मतलब ब्रिटेन में अंग्रेज और फ्रांसीसी वहाँ झगड़ा कर रहा था, तो यहाँ भी क्या हुआ, ये झड़प स्टार्ट हो गया। ये 56 से 63 तक चला। ये क्या होता, 56 से 63 तक 7 वर्षीय युद्ध कहलाता है। का ही एक अंश है, 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंश है क्या, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। यह 56 से 63 7 वर्ष तक ये चला था। इसे वहाँ भी क्या होता, पेरिस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। यहाँ भी पेरिस संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछेगा कब से कब, 56 से 63। प्रथम क्या होता, 46 से 48 एलासापा की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा क्या हुआ था, 49 से 54 तक। इसमें क्या था, मतलब डुप्ले की महात्माकांक्षी था। डुप्ले का क्या था, महात्माकांक्षी था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था, उसमें पूरी तरह से फ्रांसीसी का हार हो गया और अंग्रेज इसमें जीत गया। इसके मतलब डुप्ले की जगह क्या होता, फ्रांसीसी ने अगले गवर्नर किसको भेजा था, गेडेहू को अगला गवर्नर भेजा, और ये पांडिचेरी संधि द्वारा समाप्त हो गया। तीसरा क्या होता, तीसरा वहाँ भी युद्ध हो रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के 7 वर्षीय युद्ध। और 7 वर्ष यहाँ भी दोनों एक दूसरे से झगड़ा स्टार्ट हो गया। एक दूसरे से झगड़ा स्टार्ट 56 से 63 तक बीच स्टार्ट हो गया। पेरिस की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त, तीनों युद्ध हम लोग देख चुके। उसके बाद क्या हुआ था, 1760 में अंग्रेज के सेना में एक शहर था आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास के युद्ध हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। यह बांडीवास के युद्ध में लड़ाई में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार चुका था। बांडीवास के युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसका सेना कौन था, आयरकूट। अंग्रेज का सेना कौन था, आयरकूट था। अंग्रेजी सेना कौन था, आयरकूट था। जो बांडीवास के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। बांडीवास के किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। कब हुआ था, 1760 में। एक बेदरा का युद्ध हुआ था, जो क्या बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच और अंग्रेज के बीच हुआ था 1759 में। 1760 में कौन हुआ था, बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से आयरकूट किया था और फ्रांसीसी इसमें क्या था, बुरी तरह से पराजित हो गया बांडीवास का युद्ध में। और 1761 में अंग्रेज पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 61 में क्या था, फ्रांसीसी ने पांडिचेरी से छीन लिया। और 1763 में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर, जैसे ही पेरिस की संधि हुआ था, पेरिस की 1763 में, तीसरा कर्नाटक युद्ध में 56 से 63 तक जो वहाँ जो चला था, उस युद्ध में जैसे पेरिस की संधि हुआ, इस संधि में हुआ था, उसमें चंद्रनगर को छोड़कर जो भी मतलब फ्रांसीसी से अंग्रेज जीता था, सब जगह क्या हुआ था, उसने वापस कर दिया था। और जो भी प्रदेश 1749 फ्रांसीसी कब्जे में प्रदेश था, भारत का आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में ही रहा। क्या हुआ था, आज़ादी तो फ्रांसीसी कब्जे में ही रहा।
फ्रांसीसी कमजे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पूरा देख चुके हैं। अब इसको आप इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको क्या करें, आप एक बार आप इसको पूरा सुन लें। पूरा सुनने के बाद आप एक बार उसको पेज नंबर क्या 37 नए जो एलुशन का बुक पेज नंबर 37 है और 40 यूनिट 40 है, आधुनिक भारत यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन। एक बार आप पूरा उसको एक बार सुन लें, फिर उसको क्या करें आप पढ़ लें। सुनने के बाद आप क्या करें, उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद आप क्या करें, फिर एक बार इसको सुने। एक बार इसको सुनने के बाद एक बार फिर आप पढ़ लें। आप कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप इसके बाद मोबाइल चला के इसको भी आराम से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रियल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इसी तरह आपको नया वीडियो नए नए टॉपिक के साथ आपको डेली कम से कम 2 से 4 टॉपिक आपको डेली आते रहेगा। अब 1 से 2-3 महीना में आप पूरा लुसेंट आप खत्म हो सकता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जिस तरह हमने 10 से 12 एग्जाम क्लियर किए इस लुसेंट पर, के आप भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और जीके आप बादशाह आराम से बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।